Hello student, in this video we will discuss some more previous year IIT JAM question, है ना। तो IIT JAM के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपकी गेट एंड CSIR नेट जैसे एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन है ना। तो IIT JAM के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, so next question, for which one of the following value of k की वैल्यू पूछी है। द इक्वेशन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k इज इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना। सपोज दिस इज योर fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस k। इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। f डैश x, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, है ना। पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज x स्क्वायर 6 से डिवाइड किया प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। तो दो पॉइंट आए, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। अब उसने बोला है 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट का क्या मतलब हुआ? या तो ये इस टाइप से होगा ग्राफ 1 2 और एक बार और कट करेगा 3, इस टाइप से। दिस इज 1 रूट, दिस इज 2 रूट एंड दिस इज 3rd रूट। और रूट क्या किस किस पॉइंट पर? 1 पर। अब इन पॉइंट पर या तो लोकल मैक्सिमा होगा, सपोज दिस इज एट x इज इक्वल टू 1 या माइनस 2 ले लो। सपोज दिस इज एट x इज इक्वल टू माइनस 2, लोकल मैक्सिमा, एंड x इज इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमा। ठीक है, इस टाइप से ये आपका ग्राफ हुआ। तो यानी f ऑफ 1 and f of minus 2 is less than 0। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पॉइंट पर आप निकालोगे 2 प्लस 3 माइनस 12 माइनस k। 1 पर तो सीधी सीधी है, माइनस 2 पर माइनस 2 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16, 4 इंटू 3 12 and this is minus 2, this is plus 24 and minus k is negative। तो this is 5 minus 12, चलो लिख लेते हैं minus k। this is 24 and minus 4 minus k less than 0, है ना। तो this is minus 7 minus k and this is 20 minus k less than 0, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे इसको, है ना। अब आपको ये इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। तो आप क्या माइनस यहां से कॉमन लिया तो कितना आएगा? जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया k प्लस 7, यहां से भी माइनस कॉमन लोगे k माइनस 20 is less than 0। तो 2 रूट माइनस 7 एंड 20। तो बाय साइन स्कीम मेथड दिस इज माइनस 7 एंड दिस इज योर 20, है ना। ये आप वेव कर्व बनाते हो, दिस साइन इज प्लस माइनस प्लस। तो आपका इंटरवल क्या आया? ओपन इंटरवल माइनस 7 टू 20। अब आपको चेक करना है के की क्या वैल्यू होगी। 16, 20, 26
क्या क्या वैल्यू दी हुई है उसने ऑप्शन में, 16, 20, 26 एक ऑप्शन और है एंड 31 और 26 नहीं हो सकती, इंटरवल से बाहर है ना। 31 भी नहीं हो सकती, इंटरवल से बाहर है। 20 भी नहीं हो सकती क्योंकि 20 पर ओपन इंटरवल है। तो -7 एंड 20 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 16। हेंस k is equal to 16 is your right answer. So option number A is correct. A is correct option. इस टाइप से करने हैं। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट था तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 4 अननोन x1, x2, x3 एंड x4। ये इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है और इसमें आपसे k की वैल्यू पूछी है एंड दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, है ना। तो 3 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो लेट x4 इज इक्वल टू x3 क्योंकि ये इसके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आएगी, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3, दिस इज 2x3 इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन x1 प्लस 2x2 3x3 प्लस 4x3, दिस इज 7x3 5 and x1 plus 3x2 plus 5 plus k x3 is equal to 5, है ना। इस टाइप से आपने बदल दिया, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में आपको लेना ही पड़ेगा। इस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट क्या इज इक्वल टू 0, यानी 1 1 2 1 2 7 1 3 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो सारस रूल से 2 इंटू 5 प्लस k, है ना, प्लस 7 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 2 6। This method is called Saras method. Minus 2 into 2 4 plus 5 plus k and 7 3 is 21. This is equal to 0. So this is 10 plus 2k, 7 plus 6 13 minus 5 plus 4 9 plus 21 30 plus k is equal to 0. 23 plus 2k minus 30 minus k is equal to 0. So this is k minus 7 is equal to 0, hence k is equal to 7. k की वैल्यू कितनी आई है, 7। k is equal to 7 is your right answer. इस टाइप से करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। इफ gx is this, gx कोई आपका फंक्शन है, इस टाइप से डिफाइंड है, gx is equal to इंटीग्रल x से x minus 2 से 4x minus 5 ft dt, और fx आपका क्या है, ये अंडर रूट 1 प्लस 3x की पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन g डैश 1 पूछा है ना। तो ये लेबनिज रूल का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो यदि मैं gx की बात करूं तो gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, लोअर लिमिट मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 4x माइनस 5, ft क्या आएगा, 1 प्लस
3 t की पावर 4 है ना, ft मीन्स 1 प्लस 3 t की पावर 4 dt। तो g डैश डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, g डैश x। तो लेबनिज रूल क्या कहता है, t के रिप्लेस में कितना 4x माइनस 5, तो यानी अंडर रूट 1 प्लस 3 t के रिप्लेस में 4x माइनस 5 की पावर 4 है ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना 4, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस लोअर लिमिट अंडर रूट 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर, टी के रिप्लेस में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4। फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, ये आया। अब आप इस पूरे की वैल्यू किस पर पूछिए 1 पर, तो g डैश 1 इज, जब आप यहां पर 1 पुट करोगे अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 की पावर 4 1, तो 3 प्लस 1 4 इंटू 4 अंडर रूट से आउटसाइड, माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहां पर 4 आएगा, बट x की वैल्यू जैसे ही आपने 1 पुट की 2 माइनस 2 इज 0, दिस इज 0। तो g डैश 1 इज 2 इंटू 4, तो g डैश 1 इज 8। तो g डैश 1 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था ये, g डैश 1 इज 8 इज योर राइट आंसर, है ना, 8 इज योर आंसर। इस टाइप से करना है लेबनिज रूल, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जब भी लिमिट इस टाइप से वेरिएबल हो, पुट अपर लिमिट और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द एडिटिव ग्रुप Z36 इज इक्वल टू, है ना, तो 36 से आप फैक्टर कर लीजिए, साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर Zn में कितने होते हैं 5n, यूलर 5 फंक्शन, और यूलर 5 फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, n इंटू 1 माइनस 1 ओवर p प्राइम नंबर 1 माइनस 1 अपॉन q एज सोन 1 माइनस 1 अपॉन r। इस टाइप से, है ना। तो 36 को आप फैक्टर करोगे, 6 इंटू 6 कितना आएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर भी 2, hence p is equal to 2 and q is equal to 3। तो 5 of 36 sorry 5 of 36 is equal to 36 1 minus 1 by 2 1 minus 1 by 3, 36 1 by 2 2 by 3, 2 से 2 कैंसिल और 36 3 बार जाएगा 12, तो नंबर ऑफ जनरेटर इज 12, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट। जब भी Zn में नंबर ऑफ जनरेटर पूछे दिस इज इक्वल टू 5n, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है। फंक्शन r टू r पर डिफाइन है, फंक्शन r से r पर डिफाइन है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, g u v कितना दिया हुआ है f u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, देन g का 2 बार करना है u के साथ, 2 बार करना है v के साथ, ये पूछा है। जैसे ही आपने g डैश u फाइंड आउट किया, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, f डैश u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इंटू कितना 2u, यानी 2 आउटसाइड u इंटू f डैश u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। दोबारा फिर करेंगे इसका,
जी डबल डैश यू, टू तो कांस्टेंट है, आउटसाइड ही रहेगा, यू का 1 एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू एज इट इज एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू का फिर होगा 2u यानी 2u स्क्वायर, यानी 2f डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर f double dash u square minus v square. This is your g dash u. सिमिलरली v के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर देखेंगे दोनों को क्या करना है, ऐड। जब आपने इसका v किसके रेस्पेक्ट में, v के, g डैश ऑफ v, बोलो कितना आएगा आपका, f डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस कितना 2v, है ना, यानी g डैश ऑफ v माइनस 2 तो आउटसाइड, v f डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इसमें आप चैन रूल लगाओगे, इधर ले लेता हूं मैं यहां पर g डबल डैश v माइनस 2 v का 1 एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना, v एज इट इज रहेगा एफ डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, v का फिर होगा माइनस 2v, तो माइनस 2v स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो दिस इज माइनस 2 एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4 v स्क्वायर f डबल डैश u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है आपको, ऐड, g डैश u मैंने इस टाइप से लिख लिया ये, और g डैश v, जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे 2 f डैश u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस 2 f डैश u स्क्वायर v स्क्वायर कैंसिल, कितना कॉमन, 4 कॉमन, f डबल डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो दिस इज योर आंसर। तो 4 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एफ डैश यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x to 1 sin y square dy dx। तो दिस इज योर लिमिट x एंड दिस इज योर y, यानी x की लिमिट कितनी है 0 to 1, y की लिमिट x से 1, है ना। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं जरा, देखो x vary from 0 to 1 and y vary from, this is y is equal to x, y vary from x से 1 तक, this is your line y equal to 1। तो y की लिमिट वेरिएबल है, तो yx के पैरेलल एक स्ट्रिप ली हमने, y इक्वल टू x से कहां तक 1 तक, और x इक्वल टू 0 से कहां तक 1 तक, दिस इज योर पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट चेंज करेंगे हम, i इज इक्वल टू x की लिमिट वेरिएबल बना लो। x की लिमिट वेरिएबल बनाने के लिए x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लोगे आप, ये स्ट्रिप लिया आपने, x वेरी फ्रॉम 0 टू y एंड y की लिमिट 0 टू 1, साइन y स्क्वायर dy dx। अब पहले किसके साथ होगा, x के साथ, dx का इंटीग्रल x, dx का इंटीग्रल कितना x, और लिमिट पुट करोगे y, तो दिस इज 0 टू 1 y साइन y स्क्वायर dy, है ना। पुट
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, टी पुट किया, सो 2y dy is equal to dt. When y equal to 0, t equal to 0, and y equal to 1, t equal to 1. y dy की वैल्यू 1 by 2 dt, and this is sin t dt. इसका इंटीग्रल आप जानते हो, sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, तो माइनस 1 by 2 cos t, लिमिट कितनी 0 to 1, तो माइनस 1 by 2 cos 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 है ना। तो माइनस यहां से आउटसाइड ले लो आप, जैसे ही आपने माइनस आउटसाइड लिया कितना आएगा 1 माइनस cos 1 by 2. दिस इज योर आंसर. तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट, 1 माइनस cos 1 by 2. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं. इफ f1x, f2x and g1x, g2x be differentiable function on R और fx इस टाइप से डिफाइंड है आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में. बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या है वो डिटर्मिनेंट. देन f डैश x इज इक्वल टू, आपसे इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन पूछा है, तो f डैश x क्या होगा, कैसे होता है डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन. यदि आप इस रो का कर रहे हो f1 डैश x, f2 डैश x, दिस इज g1x सेम रहेगा एंड g2x सेम रहेगा, प्लस फिर फर्स्ट रो सेम f1x, f2x एंड फिर इसका g1 डैश x, g2 डैश x. ये आपका आंसर. पहले फर्स्ट रो तो सेकंड रो सेम, फिर फर्स्ट रो सेम सेकंड रो का. या तो आप कॉलम वाइज कर सकते हो या रो वाइज. यदि कॉलम वाइज करोगे तो पहले पहला कॉलम फिर दूसरे कॉलम का. अब देखते हैं क्या है. अब देखो f1 डैश, f2 डैश, g1 g2, ये तो ठीक है, पर यहां पर ये नहीं हो सकता फिर, क्योंकि यहां पर भी डिफरेंशिएशन है, यहां पर भी. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. f1 डैश, f2 डैश x, g1 g2 ये ठीक है, ये f1 f2 ये क्या कर दिया. अच्छा, इसमें बीच में माइनस आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही होगा. अब उसने देखो क्या किया हुआ है, पहला डिटरमिनेंट को आपका मैच हो रहा है, दूसरे डिटरमिनेंट का इसने क्या ले लिया ट्रांसपोज. यदि आप इस पूरे का ट्रांसपोज लोगे कितना आएगा f1x, g1 डैश x, f2x, g2 डैश x. यही तो है ट्रांसपोज. और a ट्रांसपोज और a, इनके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है सेम. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना. उसने सीधा सीधा ना देखे, इसका ट्रांसपोज कराया हुआ है. सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही मेरी तरफ से. कोई भी आपके डाउट हो या कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपकी क्वेरी हो, है ना. सो थैंक यू वेरी मच. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये आपके फ्रेंड्स तक पहुंचे. कल फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ. ओके, थैंक यू.